ये जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, 19/3 है, इस 19/3 में इस 19/3 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 19/3 है, यह 19 रुपया आपके बाबूजी दिए। आप 3 भाई हैं, 19 रुपया को हम 3 भाई में बांटना चाहते हैं। तो आप 3 रुपया 3 से 19 में जब आप भाग देते हैं, तो 3 से 19 में भाग देते हैं, यानी 19 रुपया को 3 भाई में बांटने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि 3 6 18। देखिए मेरे पास 1 रुपया बचता है, यानी माँ के पास, आपके पास यहाँ देखिएगा 19 रुपया था, जिसमें 3 भाई को आपने साथ देने का काम किया है। तो 3 भाई में उसको बंटवारा किया, तो एक भाई को हिस्सा मिला 6 रुपया, जिसमें साहब एक भाई को 6 रुपया मिल गया। लेकिन आपके पास अभी भी 1 रुपया माँ के पास बच गया। उस 1 रुपया को आपका छोटा भाई अगर प्रयास करे कि माँ हम ही को दे दे, ठीक है, तो बोलिए माँ अगर 1 रुपया लेने का काम करेंगे, 1 रुपया अगर किसी एक बच्चे को दे दे, तो क्या तीनों में उलझन पैदा हो जाएगा, तीनों में झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे 1 रुपया को फिर 3 भाई में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो साहब एक भाई को कितना पैसा मिला, तो ये एक भाई को ये देखिएगा 6 रुपया और 1 रुपया का 3वां हिस्सा। सवाल ये उठता है कि 1 रुपया का 3रा हिस्सा, 1 रुपया का 3वां भाग, यानी एक भाई को हिस्सा मिला 6 रुपया और 1 रुपया का 3रा हिस्सा। तो मैं बताया कि कुल मिलाकर कितना पैसा हुआ। एक भाई को कुल मिलाकर इन सबों पैसा को जोड़ता है, तो सबों को जब जोड़ूंगा बचा में कुछ नहीं बन है। और इस तरह से मुझे पता चला कि साहब अभी देखिएगा जोड़ हटा देंगे और दोनों को सटा देंगे। तो ये देखिए, अर्थात आप इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, यानी 3 1 का लघुत्तम 3 और 1 से 3 में भाग दीजिए 3 और 3 से ऊपर गुना करेंगे तो 6 18 और 3 से 3 में भाग दिए तो कट गया तो 1 आ गया, और जो 1 जो ऊपर गुना किए तो 1 आ गया। और इस तरह से 18 और 1 कितना हो गया, 19/3। अब यह मुझे बताना था कि क्या आप जोड़ने चले हैं, ये जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पहले भी सिखाया था कि ये जोड़ को हटा देंगे तो ये दोनों क्या होगा, सट जाएगा, दोनों सट जाएगा। अब ये सटेगा तो ये 6.1/3 हो जाएगा, ये 6.1/3 हो जाएगा। इस तरह से एक भाई को पूरी हिस्सा, यह जो आपने देखा कि ये 6.1/3, यानी जो जोड़ के रूप में था कि एक भाई को 6 रुपया मिला और 1 रुपया का 3वां भाग, और इस तरह से ये सभी को जब जोड़ा गया तो यह आ गया साहब 19/3। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बोलिए अगर हम भिन्न का रूप ऐसे नहीं जोड़े, अगर हम डायरेक्ट बोले कि जोड़ हटाओ और दोनों को सटाओ, तो इस तरह से ये 6.1/3 आ गया। यानी एक भाई को पूरी हिस्सा मिला 6 रुपया और 1 रुपया का 3वां हिस्सा, कुल मिला के उसको पैसा हो गया 6.1/3 ना, इतना पैसा उसके पास हो गया। तो उस भाई को, एक भाई को मिला पूरी हिस्सा 6 रुपया, एक भाई को पूरी हिस्सा मिला 6 रुपया और 1 रुपया का 3रा भाग। तो पूरी हिस्सा जो बोलते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं 6.1/3, 6.1/3 ऐसे बोलते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे ये देखिए, पूर्णांक में लिखने की बात हुई कि 6.1/3,
इसको हम पूर्णांक पढ़ेंगे, 6/1/3। इसीलिए भाग देने के बाद मेरे बच्चे यह पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, मैं इसकी जानकारी आपको दिया कि 6/1/3 कैसे लिखे। ये देखिए, इस चीज़ को पूर्णांक में लिखना आपको प्रैक्टिस करना होगा, रियाज करना होगा, तभी आप आगे की तरफ सफल करेंगे। देखें, और भी मैं इस पर प्रोग्राम आपको देता हूँ, देखेंगे। मैं चलता हूँ इसमें, अब चलते हैं मेरे बच्चे, इस चीज़ को जरा पहचाने। जब मैं देखता हूँ सबसे पहले कि अगर 30 रुपया आपके पास और आप 7 भाई हैं, मैं बोलता हूँ कि 30 रुपया को 7 भाई में बांटना है। तो ये देखना चाहते हैं कि 30 रुपया को बांटेंगे 7 भाई, यानी 7 भाई हैं आप, तो हम 7 रुपया 7 से आप 30 में भाग देंगे। भाग देना आप सभी जानते हैं कि साहब 3 में नहीं लगेगा, 0 को सटाए, तो आपके पास आ गया 7 चौक 28। और इस तरह से ये देखिए हासिल दिए, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया। अब देखिए यह अब लगने वाला नहीं है। जब नहीं लगेगा तो आप देखिए साधारण भाग का काम भी खत्म हो गया। यानी 30 रुपया को 7 भाई में बांटे तो एक भाई को पूरा पूरी हिस्सा मिल गया 4 रुपया, पूरा पूरी हिस्सा 4। और आपके पास, माँ के पास बच गया 2 रुपया। इस 2 रुपया में फिर वह चाहती है कि 7 भाई में बांट दिया जाए। तो 7 भाई में बांटने के लिए जब 2 रुपया को 7 भाई में बांटेगा तो उस एक भाई को हिस्सा मिलेगा। पहले मिला था एक भाई को 4 रुपया और अब मिलेगा 2 रुपया का 7वां भाग। इस तरह से पूरा मिला के एक भाई को हिस्सा हो जाएगा 4 रुपया और 2 बचे 7। यानी कुल को जब जोड़ा जाएगा तो इस तरह से ये देखिए बटा कुछ 1 है। देखिए ये देखिए 7 1 का लघुत्तम 7, 1 से 7वें भाग ये आ गया 7 और 7 से ऊपर गुना किए 7 चौक 28 और प्लस आप 7 से 7 में भाग दिए तो 1 और 1 जो आया उसके ऊपर गुना किए 1 गुना 3 तो फिर आ जाता है 28 और 30 और 30 बटे कितना हो गया 7। इस तरह से आप जानना चाहेंगे कि अगर मेरे बच्चे यहाँ फिर हम इस तरह से जोड़ के नहीं बल्कि डायरेक्ट इस तरीका को अगर अपनाया जाए कि साहब अगर हम जोड़ हटाएं और दोनों को सटाएं तो इस तरह से ये 4 पूरा पूरी उसको एक भाई को हिस्सा मिला था और आप साहब 2 बटे कितना बच गया 7, यानी जोड़ हटाएं और दोनों को सटाएं। इस प्रकार मिल गया आपका 4/2/7। इस तरह से मेरे बच्चे मैं पूर्णांक में लिखना आपको सिखाया। अब चलते हैं इस पूर्णांक में लिखने सीखने पर जब आपने देखा कि 4/2/7, इस चीज को अगर चाहें कि अगर हम ये इसको जो है अगर हम ऐसा कहते हैं कि अगर ये 4/2/7 लिखा है, कभी अगर आप सवाल बनाते रहे, अगर पढ़ाते वक्त जरूरत पड़ेगी, आप जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे या मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें हर स्टाइल की आवश्यकता होगी। तो उस समय आप देखेंगे कि जब पढ़ाते रहेंगे आप कहेंगे कि इसमें पूर्णांक में लिखा हुआ है, आप इसको जोड़ का चिन्ह लगा दें, प्लस का चिन्ह लगा दिए और ये मेरा अलग हो गया 4 जोड़ 2/7। ठीक है, इस तरह से मेरे बच्चे यह हो गया 4 जोड़ 2/7। अब हम कहना क्या चाहते हैं कि जब पूर्णांक 4 पूरा पूरी अंक है और 2 जो था वो माता जी का बचा हुआ पैसा शेष और 7 भाई, यानी आपको पता चल गया जैसे आपने अभी 30 में या 7 से भाग किया था तो माँ के पास 30 रुपया था, जिसको 4 भाई में 7 भाई में बांटना है तो 7 चौक 28 और ये बटा में आ गया तो आपको पता चल गया, आपको ये पता चला कि ये 7 भाई में 30 रुपया को बांटने पर एक भाई को पूरा पूरी 4 रुपया मिला जो पूर्णांक के रूप में है और माता जी के पास 2 रुपया और बच गया।
माँ का पैसा ही 30 था, जिसमें 2 रुपया शेष बच गया। अब इस 2 रुपया माँ क्या करेगी, 7 भाई में फिर बांटेगी। यानी इस प्रकार कुल मिला के एक भाई को 4 रुपया हो गया और 2 रुपया का 7वां हिस्सा हो गया। यानी पूरा पैसा मिला के हो गया एक भाई को 4.2/7। इसीलिए मेरे बच्चे ये पूर्णांक में लिखना और पूर्णांक में इसको फिर पूर्णांक को तोड़ना, ये आपको बहुत जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा। जो आपका 7 चौक 28 और 28 2 30, यानी 30 बटे फिर ये आ जाएगा 7 चौक 28 2 30 या 30/7, ये फिर आ जाएगा। इस तरह से आप पूर्णांक में लिखने का प्रयास करेंगे और फिर का जोड़ करेंगे। ये सिर्फ जोड़ पर ही काम कर रहा है, या घटाव पर काम नहीं कर रहा। आइए हम कुछ सवाल देते हैं। पहले इस सवाल को आप लोग इसको नोट करेंगे और सवाल को नोट करके फिर इसका रियाज करेंगे, तब हम फिर इसके आगे और प्रोग्राम आपको देंगे। हम सवाल कुछ देते जा रहे हैं, आज सवाल आप लोग नोट करेंगे और सवाल को हम भिन्न के रूप में जोड़ के भी आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मेरा प्रोग्राम आप देखेंगे, देखिए देखिए, यह देखना है मेरे बच्चे, यह देखना है, यह 3/2 है और जो यह 5/7 है। मैं यह कहना चाहूँगा, यह साहब 3/2 और 5/7 में जब 3/2 और 5/7 है, इसको जोड़ने की बात आती है, तो आपको यह ध्यान रखना है मेरे बच्चे। मैं इस जोड़ में सिखाया था, सिखाना चाहता हूँ, फिर से बोलना चाहता हूँ इस बात को कि देखिए, यह 7 2 का लघुत्तम लेंगे जो 14 आ गया। मेरे आवाज़ को जरा समझे इस चीज़ को कि यह 2 और 7 का लघुत्तम जो 14 था। इनके जोड़ जानने के लिए आप जानते ही हैं, लेकिन मेरे तजुर्बा को कुछ आप जानें, ताकि ये तजुर्बा आगे आपके फिजिक्स को पढ़ने में, केमिस्ट्री को पढ़ने में, मैथमेटिक्स को पढ़ने में, या दुनिया का और भी कोई गणित या साइंस की दुनिया में अगर आप कुछ हल करना चाहते हैं, तो ये हल आपको काफ़ी मात्रा में समझ में आएगा और ये आपको काफ़ी मदद करेगा हर तजुर्बा को और टेक्निक को समझने में। तो आइए ले चलते हैं। 2 7 का लघुत्तम आपने लिया 14। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये साहब 2 7 का लघुत्तम जो 14 लिए हैं, इसमें ये 2 और 7 दोनों हैं। ये जानना चाहेंगे आप बच्चे से, इस बात को जानते हैं कि अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2 ही लगता है और 7 एकम 7 आ गया। 2 से 2 एकम 2 लगा दिए, 7 नहीं लगा, जस्ट के 10 आ गया। अब देखते हैं फिर जब हम 7 से लगाते हैं तो 7 एकम 7 आ गया, तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखते हैं इस तरह से 2 7 का लघुत्तम फिर 2 और 7 ही आ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह से अगर हम बच्चे इस बात को देख रहे हैं कि अगर दोनों में से कोई एक ही लगता है तो उसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोग इसको गुना कर देता है, 7 दूना 14। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आपको बता रहे हैं कि लघुत्तम लेने के लिए लोग इसको गुना कर देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, यह बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि अगर मान लिया कि 4 है और यहाँ 6 है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हम 4 और 6 का लघुत्तम लेने के लिए हम आपको कहे हैं गुना करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ 2 और 7 ये साहब ऐसा संख्या है जिसमें कोई भी यहाँ कॉमन नहीं है, इसमें कोई मिलने वाला नहीं है। जबकि आप 4 और 6 में देख रहे हैं कि 4 जो है यह 2 दूना 4 है और ये 6 जो है वो आपका 3 दूना 6 है। तो देखिए इसमें भी 1 2 और यहाँ भी 1 2। तो ऐसे में देखते हैं कि यहाँ 4 और 6 में दोनों में साफ कॉमन है 2 2। कॉमन जो दोनों में है, उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है ना। इसलिए ऐसे हालात में हम दोनों का लघुत्तम लेने के लिए हम इसको गुना नहीं करते हैं, बल्कि आप साहब जब 2 और 7 में कोई भी कॉमन नहीं है, तब जाके हम 2 और 7 में हम क्या करते हैं कि लोग इसको 2 से लगाएगा तो 2 ही लगता है और 7 से लगाएंगे तो 7 ही लगता है, इसलिए लोग इसको गुना कर देता है, काम करने में सहूलियत होता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं। तो इस तरह से लघुत्तम आपका 14 आ गया। जब 2 सत्य 14 हो गया, हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह देखिए आखिर 2 और 7, ये जो 2 और 7 है, ये 2 से इसमें 14 को देखिए भाग देते हैं। सब लोग हम लोग बच्चे से पढ़े हैं कि हम नीचे वाले से इसमें भाग देते हैं। जब हम 2 से 14 में भाग देने जा रहे हैं तो हम देखते हैं
कि आखिर देखिए यह 14 है, जिसमें आप 2 से भाग देंगे तो ये देखिए 7 दूना 14 आता है, 7 दूना 14। जब हम इसमें 2 से भाग देते हैं तो ये 2 से 2 मेरा कट गया। तो ये कटने के बाद यही 7 बचता है, ये 7 बचता है, 7 बचता है, जिसके कारण ये 7 बच गया है। तो ये 7 बच गया। अब ये 7 जो बचता है, आखिर यही 2 और 7 में से नहीं एक 7 यहाँ पर है, यही ना 7 है। जो 7 बच गया तो ऊपर वाले में जाके क्या होता है, गुना होता है, तो 7 या 21 हो जाता है। तो मेरे आवाज में ये पढ़ने के तजुर्बा में अपने आप को आप ध्यान में रखेंगे कि ये 7 इसका भी है और ये 7 इसका भी है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 7 इसका है भैया, ये नहीं बोलना है कि 7 इसमें जाके इसका भी है और इसमें बोले हैं कि इसमें भी गुना हो जाता है, ऐसा बात नहीं बोलिएगा। बल्कि ये संजोग और काम करने का तजुर्बा, जो आपको काम करने में सहूलियत होगा, आपको मदद मिलेगा कि ये 7 इसका भी है और ये 7 इसका भी है। क्योंकि पढ़ाने में मुझे मदद करेगा और बच्चे को ये समझाने में, इसलिए मैं इस तजुर्बा को बोलता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे ये नहीं मुझे कह देंगे कि आपने कहा है कि ये 7 इसका भी है, 7 इससे भी गुना होगा, ऐसा बात नहीं कहेंगे। तो बोलिए ये 7 इसका भी है और 7 इसका भी है। बोले अपना हिस्सा ले लिया, 7 या 21 हो गया, ये अपना हिस्सा ले लिया, 7 या 21 हो गया। ये 5 कहता है कि हम 5 नहीं हैं, ये 5 कहता है कि हम 7 से 14 में जब भाग देंगे, इसी 14 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूना 14 हो गया। आखिर ये 7 से भाग देने पर इसी का ये 2 बचता है, जो 2 बचता है, जो जाके 2 फिर ऊपर वाले में क्या हो जाता है, गुना। तो ये देखिए ये 2 × 5 = 10 हो गया। मेरे बच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये 5 और 3 को, जिस प्रकार आपने कहा कि हम 3 और 5 को हम जोड़ेंगे और 5 और 3 8 हो जाएगा, लेकिन ऐसे हालात में यहाँ पर 5 और 3 को हम कभी नहीं जोड़ेंगे। इस तरह से हम 5 और 3 को कभी नहीं जोड़ेंगे। इस तरह से मेरे बच्चे अपना 5 कहता है कि ये सुनो, ये 7 मेरा भी है और ये 7 इसका भी है, ये 2 मेरा भी है और ये 2 इनका भी है। ये जब तक अपना अपना हिस्सा नहीं लेगा, आप इसको जोड़ घटाओ नहीं कर सकते हो। जोड़ या घटाओ सभी में यही काम होगा। जब साहब अपना अपना हिस्सा ले लेगा, तभी जाके हम देखिए अपना अपना हिस्सा जब ले लिया तो यह अपना हिस्सा लिया तो 21 हो गया और यह अपना हिस्सा लिया तो 10 हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 21 और 10 31 होगा। 21 और 10 31 हुआ और 14 हो गया। बड़े बच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहब हम कभी भी पहले हम यह 5 और 3 को 8 नहीं करेंगे, इसलिए कि यह साहब भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। जब तक अपना अपना हिस्सा नहीं लेगा, यह जोड़ घटाओ नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चे, आप इसको देखें। यह इस पर मैं सवाल दे रहा हूँ, इस सवाल पर भिन्न का जोड़ दूंगा। अगर यहाँ जोड़ का चिन्ह रहेगा तो जोड़ने का काम करेंगे और घटाव का चिन्ह रहेगा तो घटाव का चिन्ह करेंगे। इस पर जितना भी प्रोग्राम हो सके जोड़ घटाव का करेंगे। हम पहले आपको अभी सिंपल ढंग का कार्यक्रम दे रहे हैं, फिर इसमें एक पर एक कार्यक्रम होगा जो आपको आगे तक पूरे होल लाइफ समझने में, काम करने में आपको बहुत अच्छा मदद करेगा। आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे कि तो छोटा सा चीज़ है मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं समझना है। आप इसको बिल्कुल लाइक करेंगे, इसलिए कि आप इसको समझने के बाद ही आगे की तरफ पढ़ पाएंगे। नहीं तो आगे यही सब बच्चा में छोटा छोटा कमजोरी है, जिस कमजोरी को नहीं मिलने के बाद बच्चे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं जो दे रहा हूँ इसको काफ़ी मात्रा में रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हम इसी प्रकार हम पर डे आपको देते रहेंगे प्रोग्राम। और इस तरह से देखिए मैं अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिस क्वेश्चन को भी आप इस पर से नोट करके और बनाने का काम करेंगे। ठीक है, यह देखिए मैं देने जा रहा हूँ, एक ऐसे मैं बनाया भी हूँ। यहाँ भी पहले मैं एक पूर्णांक के रूप में लिखने का कार्यक्रम दूंगा। तो भिन्न का जोड़ और घटाओ, जोड़ रहेगा जोड़ेंगे, घटाओ रहेगा घटाएंगे, और यह पूर्णांक में भी लिखने का कार्यक्रम देंगे, जो पूर्णांक में भी आप लिखने का काम करेंगे। आइए मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप नोट करेंगे।
आज हम एकदम सिंपल ढंग से इस क्वेश्चन को दिए हैं। फिर अगला टाइम हम इसका पर डे एक अलग अलग प्रोग्राम देंगे, जिसके कारण आप एक नए सिरे से आप अपने प्रोग्राम को देखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी क्लास के लिए है, ये हर क्लास के बच्चे इसको लाइक करेंगे, इसलिए कि हर क्लास में इसकी आवश्यकता होती है। हाँ, और अगर लगे तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और मुझे आशा रहेगी कि मेरे फिगर को देखेंगे आप, मेरे जो भी प्रोग्राम को, और प्रोग्राम देखने के बाद आपको लगे अच्छा तो अगला वीडियो भी आपके लिए तैयार रहेगा।